हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर रोज की तरह 10 क्वेश्चन स्क्रीन पर, 10 क्वेश्चन आपसे अंत में मौखिक रूप से क्विज के रूप में। वैसे एग्जाम में दोस्तों आपसे मौखिक रूप से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर माना ऐसा होता कि 100 के 100 क्वेश्चन मान लो कि इस तरह से आपसे पूछे जाते कि एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है। कोई वाइवा जैसे कॉलेजों में होता है, स्कूलों में, तो वैसा भी नहीं है। पर लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपके अंदर जो अंत में जरूर देखेगा, क्योंकि जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे अंत में पूछने वाला पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है, आपके मन में सीधे उत्तर आना चाहिए, जो भी उत्तर हो। जैसे कि जोराई फूलू की घाटी कहाँ स्थित है, अमन सभा की स्थापना कब हुई थी, सीधे सीधे आपके मन में उत्तर आना चाहिए। ये इसलिए मैं अंत में आपसे पूछता हूँ, और क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा रहती है इसलिए। और स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन रहते हैं, ये आपको पता है, और उसमें एक्सप्लेन। बाकी 10 क्वेश्चन फटाफट से सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह से अंत में हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें, इस साल आप सभी लोग का चयन हो जाए। और दोस्तों हाँ, आप लोग सिर्फ थोड़ा एक मोटिवेशन के रूप में भी, जैसे एक डायलॉग है या कहीं पढ़ा था मैंने भी, कि दुनियादारी को छोड़कर आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो। और लोगों का सिर पे दौर आता है, आपका नहीं। लोगों का क्या था, वो कुछ इस तरह का था कि हाँ, दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो, लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहे दोस्तों, जरूर आप सफल होंगे। जिनका फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हुआ, उत्तराखंड पुलिस 2000 पदों पर, ये आपके सामने है, बस आपका चयन हो जाएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नैनीताल में स्थित है? कौन सा से नैनीताल में स्थित है? वैक्सीन कारखाना, सातताल झील, शेरवुड कॉलेज या उपरोक्त सभी? इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 95% अगर आयोग देगा तो उपरोक्त सभी में टिक करके आ जाना, सही हो जाता है। तो वैक्सीन कारखाना बिल्कुल नैनीताल में है, नैनीताल के पटुआ डांगर में है, बिल्कुल सही है। सातताल, ये दोस्तों सातताल नैनीताल में है, और सबसे रमणीक झील, सबसे खूबसूरत झील इसको माना जाता है सातताल, जो कि नैनीताल में है। और सातताल में ही जैसे 7 तालों का समूह था, मतलब एक है, और इसमें जैसे कि नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल और बहुत से ताल इसमें थे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 7 ताल ये सभी नैनीताल में ही है। वैक्सीन कारखाना कहाँ स्थित है, आएगा तो एग्जाम में, नैनीताल में। शेरवुड कॉलेज कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थापना हुई थी कब, 1869 में। और 1869 में इसी कॉलेज से दोस्तों कहा जाता है कि, मैंने भी कहीं पढ़ा था शायद, अमिताभ बच्चन भी इसी कॉलेज से पढ़े थे करके। ये भी आपको, खैर ये तो आएगा नहीं, तो यहाँ से पढ़े थे, शेरवुड कॉलेज, जो कि है कहाँ, नैनीताल में। और कॉलेज से याद आया कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, जो कि बहुत पूछा जाता है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, वो भी नैनीताल में है, घोड़ाखाल। और वहाँ गोलजू का मंदिर भी है। तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल दोस्तों 21 मार्च 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। सीधे सीधे डेट आ गई थी एग्जाम में, 21 मार्च 1966 को, जयमल्ल सिंह के द्वारा। और एक और हाँ, जो हाल ही में अभी एग्जाम में आया था फॉरेस्ट गार्ड के, कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो हेनरी रैमजे को। किस कमिश्नर को जाता है, ट्रेल था, हेनरी रैमजे, इस तरह से ऑप्शन, तो रैमजे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। 7 ताल जो भी मैंने आपको बताया कि सभी हैं, वैक्सीन कारखाना, 7 ताल, शेरवुड कॉलेज, उपरोक्त सभी नैनीताल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप करंट अफेयर के रूप में भी ले सकते हैं। हाल ही में सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? ये भी कुछ दिन पहले का ही करंट अफेयर है। 20 फरवरी 2021, 25 फरवरी 2021, 3 मार्च 2021 या फिर 8 मार्च 2021? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 मार्च नहीं है। कई लोगों ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इस वजह से लगाया होगा, पर इसका सही उत्तर है 3 मार्च 2021 को। 3 मार्च 2021 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब एक किसके बीच चलेगी, तो ये चलेगी दोस्तों कोटद्वार। अब कोटद्वार है नहीं, कोटद्वार का नाम बदल के हो गया है, अब कड़ू नगरी कर दिया गया है, कड़ू नगरी। ये आपको बिल्कुल याद रखना, क्या पता ये एग्जाम में आ जाए 1 नंबर के लिए। और कोटद्वार से कड़ू नगरी से चली थी, ये कहाँ के बीच, दिल्ली के बीच, दिल्ली के बीच में ये चली थी। कड़ू ऋषि थे दोस्तों, उनके नाम पर ये नाम कर दिया गया है। और आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, ये आपको बताना, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। क्योंकि दोस्तों ट्रेनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आपको बताना है किसके बीच चलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा, कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य में नई कृषि नीति कब अधिसूचित की गई, या उत्तराखंड की राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई, कब गठित की गई, कुछ भी आए आपका वही है अधिसूचित। जैसे आता है कि उत्तराखंड में अपना पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो आयोग सिर्फ परिभाषाएं बदलता है बस, बाकी क्वेश्चन आपका वही रहता है। आप उससे घबराएं नहीं, पढ़ते रहें, बस आपको एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा 100%। वर्ष 2011-12 में, वर्ष 2005-6 में, वर्ष 2008-9 में, या फिर वर्ष 2013-14 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में नई कृषि नीति आई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही है 100%। अगर 2011 भी हो, जैसे सन में हो 2011, 2013, 2008, 2009, तब आपको 2011 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो उत्तराखंड राज्य में नई कृषि नीति 2011-12 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि 70% जो जनसंख्या है उत्तराखंड की वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, और जो हमारी कुल क्षेत्र है उसमें लगभग 12.5% पर ही कृषि की जाती है। तो इतना ये रहता है दोस्तों कृषि का। जैसे कि हमारे यहाँ गेहूँ होता है बहुत ज़्यादा, गेहूँ उतना तो नहीं, पर लेकिन गेहूँ उत्पादन में दून पहले नंबर पर है और उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पर है, क्योंकि मुख्य फसल जो है हमारी गेहूँ ही है। ज़्यादातर सुबह और शाम को रोटी गेहूँ की चलती है, बाकी मडवा तो कम ही सीजन में कम ही लोग खाते हैं जो गाँव में। चावल भी होता है, चावल में देहरादून का बहुत प्रसिद्ध है, देहरादून का बासमती चावल जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देहरादून पहले नंबर पर है चावल के मामले में, और उसके बाद आता है देहरादून के बाद चावल के मामले में उधम सिंह नगर, हाँ दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर पर है, तीसरे नंबर पर है हरिद्वार। जो उधम सिंह नगर है वो गन्ना के उत्पादन में पहले नंबर पर है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद आता है हरिद्वार का नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आयोग यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है बहुत बार। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, ये दोस्तों नाबार्ड है। अब आपके मन में सीधे उत्तर आ गया होगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी कई बार दोस्तों बदल के आयोग प्रश्न पूछते रहता है। तो 12 जुलाई 1982, उत्तर सिर्फ इतना ही रहता है, और आयोग परिभाषा कुछ भी लंबी चौड़ी बना देता है, उसका आप ध्यान रखिएगा कि उत्तर 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और नाबार्ड की एक शाखा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की एक शाखा कहाँ स्थित है, ये हमारे राज्य में बताना आपको, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर हल्द्वानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये है देहरादून में। देहरादून में आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कब की गई। इससे पहले दोस्तों आया था कि कुमाऊं में, अभी जो आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर के समय की गई थी, तो उसका सही उत्तर था ट्रेल। अब ट्रेल सुनते ही आपके मन में 2 ऑप्शन तो वैसे हट गए और 2 ऑप्शन आपके बच गए, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना ट्रेल महोदय के समय की गई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आबकारी, अब पटवारी कहें, पटवारी के पद बनाए ट्रेल ने 1819 में, और पटवारी के लगभग 9 पद बनाए थे। और राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि जो पटवारी है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, इसके भी फॉर्म आने वाले हैं, आप लोग इसके भी लिए भी तैयार रहें। 460 से ज़्यादा पद हैं, पिछले बार भी 464 पद आए थे। काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों कि आप पटवारी बन जाएंगे, अगर माना किसी का एसआई में नहीं हो पाता उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में, क्योंकि वहाँ पद कम है, तो आरएसआई रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, यहाँ भी अच्छा मौका है आपके पास, यहाँ भी आप जरूर हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पटवारी के पद किसने बनाए, ट्रेल ने बनाए। और राजस्व व्यवस्था कब लागू हुई, तो दोस्तों ये हुई 1874 से। 1874 में कौन था, रेमजे आता है 1856 से 1884 के बीच। ये 1858 में हेनरी रेमजे ने हिल रेजिमेंट की स्थापना की थी। 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी, जो कि भूकंप के उसके लिए गठन के लिए थी, ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया 1822 में ट्रेल ने की जो आबकारी विभाग है इसकी स्थापना की थी। और 1816 में, ये भी अभी हाल ही जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि जो कुछ टाइम पहले हुआ था, अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा है, डाक व्यवस्था वो ट्रेल के समय की गई थी 1816 में, इतना आपको याद रखना है। बाकी पटवारी के पद ट्रेल ने बनाए, तो ज़्यादातर ट्रेल ने किए, क्योंकि ट्रेल 1816 से 1835 तक था। जितने भी उसकी घटनाएं होंगी बीच में
वो सब ट्रेल की होंगी। तो कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना ट्रेल ने की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपने जान लिया होगा। अगर आपने सुन भी लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर याद रहेगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा। अभी बने रहेगा दोस्तों, अभी 10 क्वेश्चन आपके लिए मौखिक रूप से जो नोट्स होते हैं मेरे वहाँ से मैं पूछता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? अब बहुत लोगों के लिए आसान है, जो लोग नए हैं शुरू कर रहे हैं तैयारी तो उनको भी पता ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2007। तो गलती से कई बार होता है कि हमारे ऑप्शन जैसे A, B, C, D रहते हैं तो 11 जनवरी 1907 भी लग सकता है, तो इसलिए ऑप्शन में था। कई बार होता है कि आपके साथ हुआ होगा, अगर आपने पुराने एग्ज़ाम दिए होंगे तो 4 गोले रहते हैं। कई बार होता है कि इधर B भरना था, भर दिया C, A भरना था, कुछ भी इस तरह का होता है। तो इसलिए ऑप्शन भी इस तरह के हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1 जनवरी 2007 को। उससे पहले दोस्तों उत्तराखंड का जो हमारा गठन हुआ था ये हुआ था उत्तरांचल नाम से ही हुआ था, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को कई बार पूछा गया कि एग्ज़ाम में, आरओ तक के एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में पूछा गया कि उत्तराखंड जो राज्य बना है कौन से क्रम का राज्य है, तो 27वां है। 3 राज्य दोस्तों एक ही साथ बने थे, 1, 9 और 15। 1 को बना छत्तीसगढ़, 9 को बना हमारा प्यारा उत्तराखंड और उसके बाद आया झारखंड। तो 3 बने थे, 1, 9, 15 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। लाखों गुफा की खोज हुई 1968 में, 1962 में, 1972 में या फिर इनमें से कोई नहीं? लाखों गुफा की खोज हुई दोस्तों, आपने बिल्कुल सही उत्तर पर पहुंच गए हैं 1968 में। परीक्षावाणी में 1963 भी दिया गया है, पर लाखों गुफा की खोज 1968 में बिल्कुल सही है। किसने की थी ये भी कई बार पूछा गया। MP जोशी, माहेश्वर प्रसाद जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी, MP जोशी। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। कहाँ है? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर, अल्मोड़ा से आगे जाएंगे 7-8 किलोमीटर, चितई, चितई से आगे फिर नीचे दलबैंड पर सुयाल नदी, तो वहाँ पर है। लाखों गुफा दलबैंड पर है। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुयाल का नाम भी कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, ये हो जाएगा सालमनी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस पवार शासक का शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है? फतेह शाह, अजयपाल, प्रद्युम्न शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? फतेह शाह। फतेह शाह। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बन गया कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो फतेह शाह को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यही है। गढ़वाल का शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह की भांति भी घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है। गुरु गोविंद शाह के साथ युद्ध भी हुआ था फतेह शाह का। और फतेह शाह को दोस्तों गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। अकबर। अकबर क्यों? क्योंकि इसके दरबार में भी 9 रत्न थे, अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, तो इसलिए कहा जाता है। और मतीराम जो कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, इन्होंने फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। बाकी अजयपाल के बारे में, अजयपाल दोस्तों 37वां पवार शासक था और 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। अजयपाल को जो सांवरी ग्रंथ है उसमें आदिनाथ कहा गया है। बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था अजयपाल ने काफ़ी। और अजयपाल के बारे में बहुत कुछ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, प्रद्युम्न शाह दोस्तों, प्रद्युम्न शाह ये वही हैं, कई लोग खुड़बुड़ा वाले करके याद कर सकते हैं कि खुड़बुड़ा के युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। खुड़बुड़ा के युद्ध में, जो कि हुआ था 14 मई 1804 को। और रामाव धरणी इनके सेनापति और मंत्री थे, रामाव धरणी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत, देवीदत्त पंत, श्री कृष्ण जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नीलांबर पंत दोस्तों
उत्तराखंड के जो प्रथम वैज्ञानिक हैं, बाकी पद्मश्री तो बहुत पहले भी दिया जा चुका है। पद्मश्री पद्म पुरस्कार में सबसे छोटा होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। विभूषण बड़ा होता है, फिर भूषण, फिर छोटा उससे पद्मश्री। तो नीलांबर पंत हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इनका संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक तो हैं पर अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और देवीदत्त पंत ये भी वैज्ञानिक ही हैं। और श्री कृष्ण जोशी, ये दोस्तों भौतिक विज्ञान से इनका संबंध है, इनको भी पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है, भौतिक विज्ञानी है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वासुकी पर्वत स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। वासुकी ताल कहाँ स्थित है? सबसे पहले ये वासुकी ताल दोस्तों कई लोगों ने टिहरी पढ़ा, कई लोगों ने रुद्रप्रयाग पढ़ा है। अब दोस्तों बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों करेंगे आप, टिहरी और रुद्रप्रयाग, क्योंकि सीमा पर है। अब दोस्तों ये भौगोलिक जो प्राकृतिक विभाजन होता है सीमा का ना, जैसे कोई पर्वत है, जैसे कि मान लेते हैं जो कोई भी पर्वत हो, जैसे दो जनपदों के बीच है, जैसे गुन्नी पर्वत है जो पिथौरागढ़ में है, या पंचाचूली है, जैसे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, क्योंकि उसकी तो दोस्तों प्राकृतिक सीमा है। अब हमने बांट रखा है कि इतना क्षेत्रफल जो है चमोली का है, इतना पिथौरागढ़ का है, इस तरह से। बाकी पर्वत तो फैला ही रहेगा ना, क्योंकि उसकी अपनी जो प्राकृतिक सीमा है, इसलिए वो दो जलों में हो सकता है। तो वासुकी ताल कहाँ हो जाएगा? टिहरी और रुद्रप्रयाग में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, लाल पानी है इसका। वासुकी पर्वत हो जाएगा कहाँ? उत्तर काशी में। वासुकी, मेरु, सुमेरु, जलंग पर्वत, ये सभी उत्तर काशी में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, क्विज के लिए तैयार रहिए आप लोग। अब दोस्तों बुलेट ट्रेन वाली स्पीड में चलेंगे हम, बिल्कुल सुपर फास्ट तरह से। 11 क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अकबरनामा में किस चंद शासक की वीरता का उल्लेख मिलता है? किस में? अकबरनामा में। अब अकबरनामा सुनते ही आपके मन में आ जाना चाहिए अबुल फजल और अबुल फजल। अकबरनामा में क्वेश्चन एक बार फिर से, अकबरनामा में किस चंद शासक की वीरता का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा किसका? रुद्रचंद का, रुद्रचंद का। तो अकबरनामा में एक बार फिर से बता देता हूँ, अकबरनामा में किस चंद शासक की वीरता का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा रुद्रचंद। तो उल्लेख आ गया दोस्तों, तो उल्लेख ऐसे लिखेंगे, और उल्लेख में संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, उत्धन लेख, उत्धन लेख। और कल या परसों को दोस्तों हिंदी की वीडियो आएंगी 2 लगातार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? ये आपको बिल्कुल बताना है कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुली। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली था, एग्जाम में पूछा गया था। और सरायखेत का जो युद्ध हुआ था उसमें ये घोड़ी मारी गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर को। पहाड़ दिवस 11 दिसंबर को। जैसे ही मैं दोस्तों क्वेश्चन बोलता हूं, आपके मन में सीधे उत्तर आ जाना चाहिए। 14 प्रश्न है, 20 क्वेश्चन के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जलियांवाला बाग कांड, अब आपके मन में सीधे आना चाहिए कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, सीधे आपके मन में आ जाना चाहिए। जलियांवाला बाग कांड की याद में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों थल मेला है, जो कि कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। और 1940 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। थल मेला पिथौरागढ़ जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में मनाया जाता है। तो कब लगेगा ये? 13 अप्रैल को। और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है जो भी मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे, जौराई फूलू की घाटी कहाँ स्थित है? जौराई फूलू की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा टिहरी में। जौराई फूलू की घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा टिहरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1930 में, पौड़ी में। पौड़ी में अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? पौड़ी में। इसका उद्देश्य ये था कि जो लैंसडाउन छावनी है इसको राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, पौड़ी में। काशीपुर का पुराना नाम, काशीपुर का आपको प्राचीन नाम बताना है। काशीपुर, गोविसाण हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, गोविसाण काशीपुर का पुराना नाम।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घराटू पर कर किस कमिश्नर ने लगाया था? घराटू पर कर किस कमिश्नर ने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकेट। बेकेट ने 1842 में घराटू पर कर किसने लगाया था? तो बेकेट ने। अगला क्वेश्चन है, जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है? 19वां प्रश्न है, जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है? एक हाईकोर्ट कलर के एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौलाराम के गुरु कौन थे? मौलाराम के गुरु कौन थे? अब मौलाराम का जब पारिवारिक पेशा पूछा गया था तो बहुत हलचल मची थी। उसके बाद फिर फेसबुक पे आते हैं लोग पेपर देने के बाद कि इसका उत्तर ये हो सकता है, इसका ये, तो किसी बुक से ही दिया होगा, आयोग ने दिया था। और मौलाराम के गुरु हो जाएंगे राय सिंह। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, राय सिंह। मौलाराम का पारिवारिक पेशा था दोस्तों, वो था सुनार। मौलाराम के गुरु हो जाएंगे राय सिंह, पारिवारिक पेशा सुनार। तो इतना आपको याद रखने। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। लगभग 21 मिनट की ये वीडियो हो गई है। मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए। तो मिलेंगे कल को, बाय बाय।